आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा समाज के अखड़ा के बारे में जानेंगे कि मुंडा समाज में अखड़ा का क्या महत्व है, मुंडा समाज में अखड़ा किसे बोलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी गाइस अच्छी हूँ। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा समाज के अखड़ा के बारे में जानेंगे कि मुंडा समाज में अखड़ा का क्या महत्व है, मुंडा समाज में अखड़ा किसे बोलते हैं। और आप लोगों को समझ आ रहा है अखड़ा बोल रही हूँ तो अखड़ा किसे बोलते हैं, आज हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और मुंडा समाज में भी अखड़ा होता है, उरांव समाज में भी, खड़िया समाज में भी, मुंडा समाज में भी अखड़ा का अपना ही महत्व है। तो आज हम लोग मुंडा समाज के अखड़ा के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मुंडा अखड़ा व्यवस्था, मुंडा अखड़ा की व्यवस्था। तो आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुंडा अखड़ा की व्यवस्था। मुंडा समाज में अखड़ा साधारणतः गांव के बीच में होता है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि मुंडा समाज में अखड़ा जो है गांव के बीच में होता है। ठीक, मुझे ड्रॉ करने नहीं आता है पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, जैसे भी होगा ठीक है। इधर दरवाजा भी किसी तरह ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। तो गाइस यहाँ हम लोगों ने देखा कि मुंडा समाज में अखड़ा जो है गांव के बीच में होता है और पर्व त्योहारों के अवसर पर तथा अन्य अवसर पर भी गांव के युवक युवतियां साथ मिलकर नाच गान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अखड़ा पर क्या किया जाता है, पर्व त्योहारों के अवसर पर जो युवक युवतियां लड़के लड़कियां जो है साथ मिल करके ये अखड़ा में नाच गान करते हैं। ठीक है, मान लिया ये अखड़ा है। आगे हम लोग देखेंगे वह अखड़ा ना केवल नाच गान के लिए होता है बल्कि उठने बैठने, बच्चों के खेलने और सभा सम्मेलन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये अखड़ा सिर्फ नाच गान के लिए नहीं होता है बल्कि सभा सम्मेलन, उठने बैठने और बच्चों के खेलने के लिए भी होता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे अधिकतर अखड़ा का प्रयोग युवक युवतियों के नाच गान और मनोरंजन के लिए होता है। अधिकतर अखड़ा का प्रयोग युवक युवतियों के नाच गान और मनोरंजन के लिए होता है। भेंट वार्ता और विचार विमर्श के लिए भी उत्तम जगह अखड़ा ही होता है। भेंट वार्ता के लिए भी, ठीक है, भेंट वार्तालाप के लिए भी होता है, विचार विमर्श के लिए भी, विचार विमर्श के लिए भी उत्तम जगह जो है ये अखड़ा होता है। ठीक है, उत्तम जगह, उत्तम जगह ये अखड़ा ही होता है। कभी कभी युवक युवतियां एक गांव से दूसरे गांव में नाचने के लिए जाते हैं। कभी कभी युवक युवतियां जो है इस अखड़ा से दूसरे गांव के अखड़ा में नाचने के लिए जाते हैं। ये सब जो है पर्व त्योहारों में ही होता है, जैसे करम वगैरह में ज्यादातर होता है। ये लोग एक गांव से दूसरे गांव जो है नाचने के लिए लड़के लड़कियां जाते हैं। केवल 2 या 3 गीतों का मनोरंजन करते हैं। गान भजन में रुचि रखने वाले युवक युवतियों का परिचय दूसरे गांव के साथ होता है। पर्व त्योहार में क्या वृद्ध क्या जवान सभी मिलकर नाच गान करते हैं। जब एक गांव दूसरा गांव जाता है तो अपने साथ मांदर, नगाड़ा और झांझ लेकर जाता है। अगर दूसरी पार्टी भी आ गई तो 3 गीत गाकर चली जाती है। दूसरी पार्टी भी उनके पास जाने के लिए मौका देती है। इस तरह एक गांव का दूसरे गांव की नृत्य मंडली के साथ एकता, मेल प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। आज हम लोग मुंडा अखड़ा की व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में जाने। मुंडा समाज के जो अखड़ा है उसके बारे में जाने हम लोग कि मुंडा समाज में अखड़ा जो है गांव के बीच में होता है। तो पर्व त्योहार के अवसर पर लड़के लड़कियां मिलकर नाच गान करते हैं। और अखड़ा ना केवल नाच गान के लिए होता है बल्कि उठने बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए भी होता है, सभा सम्मेलन भी होता है। शाम शाम में बूढ़े बुजुर्ग लोग अखड़ा में बैठते हैं, कुछ कुछ बात वगैरह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, भेंट वार्ता वगैरह करते हैं। वो सब ज्यादातर अखड़ा में ही होता है। अभी भी ये चीज देखने को मिलता है, ये चीज तो अभी लुप्त नहीं हुआ है। जो मुंडा समाज का अखड़ा है वो अभी भी प्रचलन में है। कभी कभी युवक युवतियां एक गांव से दूसरे गांव जो है नाचने के लिए जाते हैं, नाच गान के लिए। इस गांव से इस गांव मान लिया जा रहे हैं तो अपने साथ में मांदर, नगाड़ा, झांझ, करतल वगैरह लेके जाते हैं। पूरा ग्रुप बना करके जाते हैं नाचने के लिए दूसरे गांव के अखड़ा में। जिनको भजन गान वगैरह में रुचि रहता है, जिन लड़के लड़कियों को भजन गान
ज्ञान में जो है रुचि रहता है वो लोग जो है दूसरे गांव के साथ में संपर्क में रहते हैं, तो दूसरे गांव के साथ में उन लड़के लड़कियों का परिचय रहता है। ठीक है, अब त्योहारों में सिर्फ जवान लड़के लड़कियां ही नहीं नाचते हैं, वृद्ध लोग भी नाचते हैं। इस अखड़ा से इस अखड़ा जा रहे नाचने के लिए, तो इस अखड़ा वालों को भी यहाँ पर आने के लिए मौका भी दिया जाता है। इस गाँव की नृत्य मंडली है, उसका इस गांव की नृत्य मंडली के साथ में एकता, मेल प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहती है। इस तरह से जो है लोग प्यार से, सहयोग के साथ में, मेल प्रेम, एकता के साथ में रहते हैं। आज हम लोग मुंडा समाज के अखड़ा के बारे में जाने कि आखिर मुंडा समाज में अखड़ा का क्या महत्व है और किस लिए अखड़ा रहता है और अखड़ा किस जगह पे रहता है, ये भी आज हम लोग जाने। मैं आप सभी को बताने का कोशिश की हूँ। यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी को कुछ भी डाउट लगे अखड़ा के बारे में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि हमारे गांव में भी अखड़ा है और अखड़ा से मैं परिचित हूँ कि अखड़ा में आखिर क्या चीज होता है, नहीं होता है। विचार विमर्श वगैरह लिखी हूँ, भेंट वार्ता, तो समझ जाइए आप लोग कि उस अखड़ा में लोग जमा होते हैं और भेंट मुलाकात भी करते हैं। अखड़ा में विचार विमर्श होता है। गांव में जैसे कि कभी कभी पंचायत बैठकी बोलते हैं, गांव में जैसे बैठकी बैठना है तो वो अखड़ा में ही होता है। और भी बहुत कुछ काम गांव के हित में जो भी कार्य होता है वो सब अखड़ा में बैठ करके उसके बारे में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को फिर भी समझ ना आए तो फिर से मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो लाऊंगी और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एवरीवन।